प्रोग्राम जैसे कि फॅशन डिझायनिंग के बारे याबरती बड़ा फॅशन डिझायनिंग अंतुशी के अर्ज यक मनते डिज़ाइंस वगैरह चेंज बया यक तो यक रोचे तो डिज़ाइन ओल्ड बितते जैसे कि अन्नी कायनात बरकत के ट्रेंड चेंज बितते कुछ भी तो बिका फैशन डिज़ाइनिंग है उससे तो यानी कि कोई हद तक बोरो ना कम में तई वास्ता बे कायनात है गुनन जी बिल्कुल अंचशी के अमीन जो हद तक तो सोच फिक्र कने आयची देमा मतलब मना वांचो फील भी सेकंड सरा जस्ते चेंजेस पिदा के कंपटीशन ये स्ट्रेस जस्ते इंसान आबाज बीतती और हमें बारे कैसे जेबे मुहाबर करेंगे थी और आमिर ने मगर हो गया थी कि उससे वादत नहीं आमिर से जस्ट करें आमिर आप तो सीईओ हैं किसी तरह से मैंने कहा कि वो टैकल कर लेती हैं स्ट्रेस को एज अ डिज़ाइनर उसके उनके कंपटीशन तो डिज़ाइनर से होते हैं लेकिन एज अ ऑनर आपकी कंपनीज़ के हवाले से यकीनन आपको बड़ी टेंशन रहती है मतलब इफ़ आई एम ऑनिंग समथिंग तो मैं वो फील करूँगी कि भाई मैं बेहतर करूँ मतलब उससे बेहतर मैं करूँ और अगर कभी ना चाहते हुए भी वो अगर मुझसे आगे निकल गए तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊँगी कि यार ये क्या हो रहा है मतलब कहाँ कमी मैंने छोड़ दी जो वो बंदा आगे निकल गया। स्ट्रेस तो बिल्कुल हर चीज़ का होता है और मगर स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए स्ट्रेस को टैकल करना चाहिए उसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए और आपने हिम्मत नहीं हारनी होती चाहे आप वो कहते हैं ना आप आखिरी सांस तक इंसान को लड़ना चाहिए फाइटर होना चाहिए अगर कोई भी शख्स हिम्मत हार जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा बिल्कुल ऐसा ही है हम कोशिश करते हैं एफ़र्ट करते हैं बाकी कामयाबी देना ये अल्लाह ताला के हाथ में हम मेहनत कर सकते हैं हम अपना बेस्ट दे सकते हैं हम एफ़र्ट कर सकते हैं हम चीज़ों के ऊपर मार्केट में इन रहने के लिए अगर किसी भी चीज़ से मुकाबला करना है तो हम उसकी प्राइस लेस कर देते हैं कि हम शायद आगे निकल जाएं दूसरे से इट्स वो कहते हैं ना वो बिज़नेस वॉर होती है मगर स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए स्ट्रेस आता ज़रूर है मगर उसको ओवरकम करना चाहिए कैसे करते हैं आप ओवरकम कैसे करते बस हिम्मत नहीं हारते और अपने आप को आमिर अपनी सक्सेस की ना ट्रिक्स नहीं बताना चाहते भाई सीधी सी बात है कि कैसे ओवरकम करते हैं कैसे स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं कभी कभी हम बहुत स्टूपिड चीज़ें कर रहे होते हैं स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए लाइक मी मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ या कुछ ऐसा होता है कि जी अव्वलन तो मैं प्राप्त करती हूँ खुदा से मतलब मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है अकीदा है कि आप अल्लाह से नज़दीकी इख्तियार करते हो तो खुद ब खुद सारे रास्ते क्लियर होने लगते हैं मेरा ऐसा है कि मैं फिर बिल्कुल बच्चों की तरह अल्लाह से मतलब शिकायतें शुरू कर देती हूँ कि ऐसा क्यों लाइक फिर मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे पुरसुकून कर देता है मेरा रब के कुरान पाक पढ़ के और दैन लेकिन कभी कभी जब बिल्कुल ही दुनियावी कुछ स्ट्रेस होती है और लाइक मैं ऐसे उसे टैकल कर रही होती हूँ हंसी मजाक करके या कोई सॉन्ग सुन के कोई ऐसा म्यूज़िक जो ऊट पटांग लिरिक्स हो जिसमें बहुत इंजॉयमेंट हो जिसमें मतलब मैं भूल जाऊं कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं ये चीज़ ओवरकम या स्ट्रेस को टैकल करना देखें जब आपने ये पूछा है मैं बेसिकली जो मेरे फेवरेट गेम्स हैं या स्पोर्ट्स हैं मैं हॉर्स राइडिंग पबजी तो नहीं खेलने लग जाते नहीं मैं हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ मैं गोल्फ खेल लेता हूँ मैं शूटिंग रेंज पे चला जाता हूँ मगर वहाँ पे भी अगर स्ट्रेस है तो वो उसके अंदर फोकस नहीं होता अच्छा या दोस्तों के साथ चले गए हंसी मजाक कर लिया मगर जब तक स्ट्रेस तब तक नहीं जाता जब तक आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं करते या बाहर नहीं आते वो जो आपका काम है जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हो वो मुश्किल ख़त्म नहीं होती तब तक तो ख़त्म नहीं आप कुछ भी कर लें आप कुछ भी कर लें आप अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए कहीं पिकनिक पे चले जाएं या कोई स्पोर्ट्स खेल लें या दोस्तों में मगर वो माइंड आपका वहीं पे होगा कि फ़लाना काम कैसे हल होगा तो उस काम को हल करने के लिए इंसान को सोचना चाहिए कि मैं तो ये कोशिश वैसे करूं आमिर स्ट्रेस में मज़ीद सोचे लाइक जी मज़ीद सोचे कह रहे हैं जी सोचेगा तो उसको राहें मिलेंगी ना हल सही बात निकलेंगी अगर नहीं सोचेगा अपने आप को इधर उधर वो राय फरार इख्तियार करेगा तो मसला हल नहीं है ज़िंदा रहने के लिए राय फरार ज़रूरी है भाई ये स्ट्रेस इंसान को डिप्रेशन के इंतहा को पहुंचा देता है आमिर की बात बेशक सुने हल निकालें लेकिन इतना नहीं कि खुद ही निकल जाए दुनिया से मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर बिल्कुल आप 100% उसी चीज़ के पीछे लग जाएं मगर उस चीज़ के ऊपर मेहनत करें हाँ मैं एक और ट्रिक इसमें ऐड करूँगी शेयर करें
शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। आपको परेशानी है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, उससे बात करें। यकीन जाने आधी एक परेशानी तो शेयरिंग से ही ख़त्म हो जाती है। वो हमें ज़्यादा लगती है। हाँ। जब हम शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि यार सुकून इतना मिलती है। नहीं था। Exactly, वो अंदर से जो हम हल्के हो एंजाइटी जाते हो हैं। रही होती है ना एक तरह से। जैसे आपने कहा शेयर करें, तो आपने कहा कि आप अल्लाह ताला से रब्ता करती हैं, तो सबसे ज़्यादा शेयरिंग Best अगर sharing इंसान way बेस्ट है, शेयरिंग है तो वो है कि कुरान पाक पढ़ ले या अल्लाह का जिक्र कर ले या अल्लाह को याद कर ले, तो 99% मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाएगा अगर आप अपने रब ताला से रुजू करेंगे। और दूसरी बात, मैं अपनी अम्मी से मतलब मैं सोचती हूँ माँ की गोद में ना बड़ा सुकून है। मतलब वहाँ जाके पता है अम्मा का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता, लेकिन वो चूँकि दुनिया में रहकर उन्होंने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो वो कुछ ऐसे सोल्यूशन बता देती है जिसमें मैं सुकून में आ जाती हूँ कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। खैर यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ और करीम शामानी में मोहम्मद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वजमा वशे शुमा हाल करें शुमा जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र गुज़ार सरहाल जी बच्ची की ताप गुजर सरहाल सरहाल चीन सरहाल मरूची फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले गप्पी और माँ मरूची शुमार अच्छे भी सवाल करना है कि बलूची अगर ड्रेस है अबर बीबी तो माँ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है मामला कि अगर मैं बेचारी सदियाँ ना चाहिए मैं कैसे ट्रेडिशनल ड्रेस तनी वादा तक मैं मात जैसे मैं ग्वारा ना दाश्ता और अंगा तक ये जैसे कल्चर में जिंदग दाश्तगी, लेकिन इसी तरह हम मरूची बांधा में गेंदे डिज़ाइनिंग चेंज बया गए, नोके जनरेशन नोके चीज़ कैसे ये तो ऐड कर गए। ओमान ने मगर अभी तो मुख्तलिफ अंदाज़े दूच और चीज़ मारा बिरका जी के टाइप है जैसे चीज़ जा पैदा की, ईरान ने मगा अलग, बलूचिस्तान जिंदे तो का मुख्तलिफ अंदाज़ा पैदा की शुमा चेगो शे बारे वह पुछा गुजदार अनु मैं बलूची अर्ची की दस्तकारी हंसते हैं आ मुल्क दर मुल्का आई बहुत नाम बड़ा इसका जी आता अच्छे जागुल हंसते क्या है जरिया महाश चमे गुद्दूची वजियाची बीते सही। तो मेरे इलाके मकराना दोस्त इंतहाई यानी कि सक बाज यानी कि पैसे शुतर सता 4050 67 लाख 50,000 यक जरिया माश भी था। मैं मैं कल्चर हमारे इस्लामी रवायत यानी मुताबिक चूँकि डॉक्टर जाकिर नायक का स्पीच दूसरा उछता ये चीज़ें तो का शक नहीं हैं। मैं दूध कभी दगे जिताएं अंदाजी दगे रोशनी दगे गाय तो कौम अगर जिंदगी होती दूध रबीदगा की जिंदगी होती जुबान कल्चर को जिंदगी आप कौम में रह के दूध रबीदग लगूँ तो हाँ हमेशा से सफा इसके ख़त्म भी होते हैं। तो माँ दाद ने हमेशा ना के मकराना ईरानी दमगा इतने इलाके होती हमारा दो चेश बलूची वर्षों वरिया प्रमोट करता दिन में बरगे ज्योति कर गया वो गिसा वर्षों वरिया ये चीज़ दो चल बुआ, लेकिन बाद हुकूमती सतह था हुकूमती सतह तो ये अच्छे पेप्सी वगैरह जुड़ बूटे तो हमारा मरतबा को लोग गए कि एज जब तो आमुदा दायरक बूटे न हर शर्रे मुआवजे दिए बूटे तो मैंने ख्याल खुशी ये बेहतरीन इकदाम आती है। अब बेरोजगारी अब सिलसिला कैसे हैं हम पीले में तो का यानी कि हमें कमतर बूट गए फायदे अभी वो बूटे बोला ये वो बुगाने हर एक चीज होती जैसे तो का दूसरी तो हम मार्केट बार रस्मी पे वहाँ दूरी 10 बार वगैरह ना जनते तो वर्षित पैमानी हमने दोस्त बलूची बहादुर और जरिए महाश जुड़ भी था मैंने तो लख मिनटवार वजह करीम शवानी मेरा कॉल करने के हाथ शुमा कब कोते था कि बलूचिस्तान तहा कि हमा मैं जालबुल मैं जिन्हें कस्ता अदूज दूचा हम मुख्तलिफ माँ वो हमेशा से गुशा कि डिज़ाइनर्स हम बिल्कुल आए नहीं वास्ता मतलब एक डिज़ाइन या सोच करना बंदी की गुमा पदाई या बनाए ना कलर्स जैसे सिलेक्शन और तमाम चीज़ें नहीं चारक और वह डिज़ाइनर्स कंपनी और हुकूमती सतह सरा अगर मैं बेचारे हुकूमत नहीं मगर चीज़ें नबेगी तो माँ नहीं चारे पाकिस्तान इकनॉमी गेश्तर प्राइवेट कंपनीज नहीं सर है प्राइवेट जैसे मर्दों जैसे गेश्तर करेंगे तो मैं बलूच के हम शेर बलूचिस्तान ने कहा कि खुदा ताला कैसे हस्ती या खुदा ताला अदा था तो आप आए बारे फ़िक्र बिकना एक शरी आइडिया कि बलूची कैसे दूच सरा बलूची गुदानी सरा बाकायदा तौर पर कंपनी जोड़ बिकना इसी तरह रोज़गार भी रसी मर्दमाना और आइन वस्ता हम बिज़नेस से एक शरी राय की शीते तो एक शरी आइडिया यानी हाँ हमारे कॉलर
हमारी ख़वातीन के हवाले से जिक्र कर रहे थे, बलूच ख़वातीन जो घर बैठे सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, तो मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि वो खुद डिज़ाइनर्स हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो हम बलूची दूज कहते हैं उसे, जो कढ़ाई हम जो है ना बनाते हैं उसे हम दूज कहते हैं, तो उस दूज का हर शख्स मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बना के उसे एक नाम दे देता है, और फिर वो कपड़ा या वो डिज़ाइन वो उस नाम से मशहूर होकर आगे निकलता है कि ये इस डिज़ाइन का नाम फ़ला है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो डिज़ाइनर अब तक सामने नहीं आ रहा है जो ख़ुद फर्स्ट टाइम उसे बना रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन वो घर बैठे खामोश, पता नहीं कहाँ है। माँ विश करा कि शुमा हम देमा ब्याए ताकि माँ शुमे गुमा हम अंचो फैशन इंडस्ट्री से गप बिकना कि बलूची फैशन इंडस्ट्री को जब तक सर होता होपफुली कि देमा इंशाल्लाह ज़रूर कैसे विश पूरा बिकती। इंशाल्लाह हम जो भाई की ख्वाहिश है जी, हम इसके ऊपर सोचेंगे और हम एक बलोची कलेक्शन के नाम से और बलोच लोगों के नाम से वो कलेक्शन निकालेंगे, और जो ख़वातीन उसमें पार्ट लेंगी या हिस्सा लेंगी हम उनके नाम से वो कलेक्शन निकालेंगे। दैट वुड बी ग्रेट। सीरियसली ये मेरी अपनी ख्वाहिश भी है, और मैं अगर आप वाकई ऐसा कुछ आगे फर्दर करेंगे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर। और आप लोग इसमें हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारी रीच नहीं है बलूचिस्तान में या उन लोगों तक पहुंचने की, तो अगर यू गाइस विल हेल्प अस तो हम इंशाल्लाह जो है इतना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, और हम जो है वो उन को ट्रिब्यूट देने के लिए या ट्रेडिशन को लोगों में या कराची में या पाकिस्तान में फैलाने के लिए कि बलोच कल्चर या बलोच फैशन क्या है, तो उसकी एक हम कलेक्शन निकाल के उन ख़वातीन के नाम से निकाल देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वुड बी रियली ग्रेट। अगर हम बात करते हैं करियर की, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान जो सोचता है एग्जैक्ट, कुछ लोगों की प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट वैसी होती है, लेकिन कुछ लोग सोचते कुछ और, रास्ते कुछ और ही निकलते हैं और मंजिल कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ तो होता आया है। इनसे जानते हैं आमिर, बचपन में कैसे बच्चे थे आप? सोचा था कभी कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे, आप एक फ़ैशन इंडस्ट्री में एक फ़ैशन कंपनी चलाएंगे? क्या आप शुरू से ऐसी ख्वाहिश थी, प्लान था, या फिर कुछ और सोचा था और कहीं और ही ट्रैक निकल? मैंने तो ये फैशन का बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा। मैं तो चाहता था पॉलिटिशियन बनूं। ओह माय गॉड। मगर हम यहाँ गए, पॉलिटिक्स में था मैं, मगर पॉलिटिक्स ऐसी देखी कि डर्टी पॉलिटिक्स है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे तो फिर मारे जाओगे, मुश्किल है आपके लिए। सीधी बात है, मारे जाओगे। पॉलिटिक्स हमने छोड़ दी और फिर ये काम की तरफ लग गए। चलें, खुदा ताला आपको इसमें कामयाबी दे। ज़ेबा, आप कैसी मतलब बची रही हैं बचपन से? इंटरेस्ट इसी तरफ, स्केच की तरफ, आर्ट की तरफ था, या कुछ और सोचा था और लाइफ आपको इसमें मिली आई? लाइक किस तरह हम लोगों के जो सोसाइटी है या हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा बचपन में डिसाइड करते हैं। लाइक मेरा डिसाइड था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ओह। तो लाइक मैं 9 मैट्रिक में मैंने बायो लिया, मगर अच्छा मुझे ज़रा ड्राइंग्स का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा था, तो मैं एक बुक और वो पेंसिल अपने साथ रखती थी, जहाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दी। लाइक वो मेरा अपना था। तो फिर मगर वो मैंने मैट्रिक के बाद इंटर, घर वालों ने कहा प्री इंजीनियरिंग कर लो, लाइक मैंने प्री इंजीनियरिंग कर ली। अब उसके बाद लाइक वो जो एक अंदर से चेंज होता गया उनका, लाइक एग्जैक्टली वो एक ट्रैक मुझे समझ नहीं आ रहा था। लाइक डेफिनेटली वो हमारी उस वक्त की जो सोसाइटी है, चीज़ों को आर्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा वो उनका नहीं था रुझान के वो लोग मुझे बोलें कि आप आर्ट्स की तरफ जाओ, और लाइक मैं एज अ किड मुझे वो चीज़ नहीं अपने आप को समझ आ पा रही थी। तो प्री इंजीनियरिंग के बाद देन बीकॉम की तरफ, कॉमर्स फील्ड, लाइक फिर उसके बाद उसमें भी नहीं मज़ा आया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं क्या करूँ। लाइक फिर मैं कपड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा था, मैं बगैर उसके ही मतलब डिग्री के बगैर ही मैं डिज़ाइंस वगैरह चीज़ों में ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार फैशन स्कूल के बारे में मैंने देखा, तो AIFD से लाइक मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। लाइक अब मैं जो है रात भर बैठ के भी काम करूँ ना, तो मेरे घर वाले बोलते हैं अब तुम्हें नींद नहीं आ रही, अब तुम्हें पैशनेट हो ना उसके लिए। लाइक मुझे अब जाके कुछ इस टाइम में आके समझ आया कि लाइक मैं फैशन की तरफ हूँ, या मेरा फोकस उस साइड पर है, डिज़ाइंस, कलर्स और ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें मुझे नींद, थकन कुछ महसूस नहीं होता। अगर मैं शायद किसी और फील्ड में होती तो शायद मेरे ख्याल से मैं आज घर में बैठी हुई होती, एक नॉर्मल बंदी होती। तो मगर ये जो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर हम लोगों को अपने बच्चों को बचपन से इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। हाँ एग्जैक्टली, लाइक हम लोगों को डिसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर हम जुल्म करते हैं ना बच्चों के साथ, उनको बताते ही नहीं उनके लिए exactly, क्या क्या अगर आप field ये सोचे मैं बचपन से ही इस आर्ट की फील्ड में होती तो मे बी आज मैं कुछ और और ही होती। एग्जैक्टली
तो मैं अपना ट्रैक खुद ये था कि मेरे घर से शायद मुझे हमारी ना सोसाइटी में असल में ज़ेबा आर्ट्स को लेकर ना बहुत मिथ्स हैं कि भाई आर्ट्स अगर लिया तो बहुत डफर स्टूडेंट है। एग्जैक्टली ये इशू है कि मतलब कि तुम backbenchers पढ़ने में arts अच्छी, तुम्हें आर्ट्स क्यों लेना है, लाइक तुम पढ़ने में अच्छी हो, सब कुछ है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कहते हैं आर्ट्स में जाने की, आर्ट्स की फील्ड में जाने की। मगर फिर करते करते इन द एंड मैंने अपना करवा ही लिया कि नहीं मुझे मतलब अब यही करना है। कभी स्टार्टिंग में मेरे अब्बू ने बताया इसका स्कोप क्या है, तुम क्या करोगी इससे, क्या तुम कलर्स करती रहोगी, इसमें तुम्हारा फ्यूचर क्या है, अगर तुम डॉक्टर होती या कुछ होती तो शायद बेहतर होता, लाइक मगर अब वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं फाइन कि लाइक तुमने कुछ कर लिया। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, काफ़ी मैंने है। पहले कहा ना कि उनकी इंटेंशन ये होती है कि बच्चा कामयाब हो। Exactly. बस वो और कुछ नहीं चाह रहे होते। अच्छा, इस सराउंडिंग में जब आप सरवाइव कर रही थी, हाँ इस वक्त ही ब्रेक का खैर ब्रेक का टाइम है, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे सवाल करती हूँ। दकसानी उजते वगैरह भी उजते चिपत का शुमे दिमा साड़ी भी, लेकिन किचन सेगमेंट है घूमा शुमे हमरदार में पर के वहाद में करा पलक कम पछतपी समय घुमा